अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आज हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे प्रोग्राम करेंगे और मेरे साथ हैं इस वक्त अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मैं ये जानना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ के रेलेवेंट जो डिजीजेज हैं उसके बारे में आप हमें बताइएगा और फर्दर सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है इसके बारे में आप हमारे देखने वालों को बताएं ताकि उनको ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेरे दोस्त, जहाँ तक आपने मेंटल हेल्थ का जिक्र किया है, ये तो बहुत वसी है। यानी कि यूँ समझिए कि इंसान की इब्तदा से एंड तक इसको मेंटल हेल्थ ही में हम कवर कर सकते हैं। जहाँ तक उसकी वेरियस एस्पेक्ट हैं वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है। देखिए, मेंटल हेल्थ जब हम जिक्र कर रहे हैं तो इंसानों की मेंटल हेल्थ की जिक्र हो रहा है। तो आपने जहन में ये रखिएगा कि पिछले जितने भी आपको प्रोग्राम दिए उसमें मैंने बताया था कि बच्चा क्यों कर पैदा होता है, कैसे पर्सनैलिटी बनती है, कैसे उसका माहौल होता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलती है। तो जहन में ये रख लीजिएगा कि इस तमाम जितनी भी हमारी बातचीत होगी, जितनी भी डिजीज़ हैं, वो इंसानों के मुतल्लिक होंगी, उनके यस माहौल सर। के मुतल्लिक होंगी, उसके कल्चर के मुतल्लिक होंगी, उसका एजुकेशन, उसका सेक्स, उसके फैमिली बैकग्राउंड के मुतल्लिक होंगी, उसकी ट्रेनिंग के मुतल्लिक होंगी। फिर यह है कि उसके कल्चर को देखना होगा, उसका जो माहौल है। दो दो एस्पेक्ट हो गए। तो फिर उसके बाद हम फिर आएंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। इससे पहले कि हम इन चीज़ों में चलें, हम अपने ही प्रोग्राम की वसातत से, जो हमारा है सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन के नुक्ता निगाह से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमें सीकिंग पीस की ज़रूरत क्या है? इसलिए है कि पीस नहीं है किसी को भी। इंसान जिस वक्त पैदा होता है तो उस वक्त से कबदा वो बेचैन है, उसको नीड्स की ज़रूरत है। यस सर। तो प्रोग्राम मोटिवेशन में बताया था वो बेसिक नीड्स क्या है। अगर तो उसकी वो नीड्स पूरी हो जाती है तो मुतमईन होगा, उसको पीस आ जाएगा। वरना उसके अंदर यस एक सर। अनसर्टेनिटी, बेचैनी और एक रेस्टलेसनेस की कैफियत होगी। और फिर वो उसको हासिल करने के लिए वो एक माहौल में रहता है। तो माहौल के क्या क्या मुहर्रकात हैं, क्या क्या कंडीशन है जिससे उसको फेस करना है। तो फिर वो उसमें से निकल कर अगर उसकी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर भी उसमें एक चीज़ रह जाती है, उसे कहते हैं यस क्यूरोसिटी। सर। क्यूरोसिटी कि इंसान के अंदर एक बेचैनी है। खाने पीने के बाद फिर आदमी इर्द गिर्द तलाश करता है मजीद बेहतरी की तरफ। हम उसको किसी फॉर्म में इनोवेशन भी कह सकते हैं, को अपनी एक अपनी वजूदियत में आना चाहता है, मैं क्या करना चाहूँ और क्या नहीं। होता यह है कि इसकी स्टार्ट ही कुछ वेरी डिफिकल्ट सा होता है। उसकी ज़हनी सेहत जो है ना वो पहले दिन से ही एट द मर्सी ऑफ द पीपल होता है। बच्चा आता है ना, रोता पीटता है, दूध पिलाया वो मुतमईन है। अगर तो उसकी नीड्स पूरी होती रहें तो ही वुड बी वेरी सेटिस्फाइड। फिर सिर्फ हमें यस सर। उसकी बायोलॉजिकल नीड्स की नहीं तरफ हम आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ की तरफ। उसके साथ यस सर। मुतल्लिक है उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। जी अगर सर। उसकी वो साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी होती, आप उसे लाख खिला दें, पिला दें, लाख उसको पैसा दे दें, लाख सब दुनिया जान की चीजें दे दें, बट ही विल बी रेस्टलेस। क्यों? उसके अंदर वो जो बच्चा है वो फिजियोलॉजिकली ग्रो होता चला जा रहा है, लेकिन वो अंदर वो बच्चा का बच्चा रहेगा, जो हम सारी प्रोग्राम में बच्चा बच्चा कहते हैं। तो लेकिन फिर सर मैं ये हाँ। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भी वजूहात हैं ये ज़हनी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होती है? सर, आप एकदम जंप ना करें ना। हम एक ले मैन को बता रहे हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो गए हैं, आपके पास साइकोलॉजी आ गई है। जो सुनने वाले हैं बेचारे, उन्होंने कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर किताब नहीं पढ़ी हुई। तो मैं यस याद, सर। मुझे ले मैन को देखना होता है। मेरे भाई बुरा मत महसूस किया करें, मैं बाजू का रोक भी लेता हूँ। तो ये बड़ा लंबा ये चैप्टर होगा। ये नहीं है कि आप एक दो प्रोग्राम चलेगा, ये तो कंटिन्यूटी इसके अंदर ही चलती रहेगी, सवालात आते रहेंगे, जवाब। लेट्स गो बैक टू इट। अब ये है कि बच्चा जो है वो उसको बड़ा तो हो रहा है फिजियोलॉजिकली, और लेकिन इमोशनली वो ही इज रेस्टलेस। लिहाजा वो अगर इंटेलिजेंट भी है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, लेकिन इंटेलिजेंस को जो इस्तेमाल करने वाला जहन है वो बच्चे का बच्चा रहेगा। तो लिहाजा आप जहन में रखिएगा कि ये जो जहनी प्रॉब्लम होती है अमूमन उन लोगों को होता है जिनको बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिकल
उनकी जो नीड्स हैं पूरी नहीं की जाती, उन्हें डिप्राइव रखा जाता है। वो लोग जो दूर से ज़्यादा शरीफ हों, उनको मर्द बदमाश आदमी को नहीं होती मेंटल प्रॉब्लम, वो तो पटेहट स्टाइल होता है। ज़हीन है, ज़हीनत से वो चल तो रहेगा, लेकिन जहानत के अंदर वो जज्बाती बहुत होता है, उसका रिएक्शन टाइम बड़ा तेज होता है। लिहाजा वो कीड़े निकालना, लकीर, वो क्या कहते हैं, हर वक्त किसी न किसी रिसर्च में पड़े रहना, दुखों में रहना। तो ये ज़हीन आदमी, आप ये ना समझे कि उनको ज़हनी सेहत है, उनको अगर बेसिक नीड्स नहीं पूरी हुई तो उसको भी प्रॉब्लम। तो इन अदर वर्ड आप ये कहेंगे जिसकी इमोशनल मेच्योरिटी होगी उसको ज़हनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़हनी से तो उसकी ठीक होगी क्योंकि वो बैलेंस्ड होगा। नाउ लेट्स कम टू द मजीद थोड़ा सा इसमें आप चलें। ये जो है ना, ये बज़ाहिर आपको बड़ा सिंपल सा ये लगता है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि वन हैव टू फेस विद द वर्ल्ड। अब 3 तरह की स्ट्रेस हो रही हैं, देखें ना, मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड विद द स्ट्रेस। नंबर जी 1, सर। आपकी एक कैपेसिटी का आदमी नहीं है, आपने उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल दिया तो स्ट्रेस में चला गया। नंबर 2, वो जिस माहौल में रहता है वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। नंबर 3, उसको जो चैलेंजेस दिए गए हैं वो अब नॉर्मल किस्म के हैं। अब मैं थोड़ी सी मिसालें भी देता चला जाऊं ना, लोग कहेंगे ऐसे ही है, किताबी की बातें बहुत करते हैं। सबसे बिल्कुल पहले सर। ये है कि बच्चा, वो इतना उसका ज़हन है नहीं, आपने उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, शुरू से ही उसको इतना दिमाग में डाल दिया, उसके अंदर इतनी विंडो खोल दी उसके कंप्यूटर में कि उसके आपस में विंडो में गड़बड़ हो रही है। छोटा सा बच्चा, उसको आपने एक जुल्म खुदा, उसको एक पेचीदा जिंदगी में डाल दिया। नंबर 2, उसके बाद ये देखिएगा कि उसको एक तो इंफॉर्मेशन और दे दी, उसके ऊपर आइडियल बड़े बड़े रख दिए इस्लामी, उसके अंदर ये हमारे खानदान की ये रवायत है, ये, और शुरू ही से उसको, वो अभी छोटा सा बच्चा है तो उसको एक 60 साल बुढ़े की तरह सोचे उसमें डाल दें। तो शुरू उम्र से ही आप बच्चा नजर आएगा, लेकिन वो अंदर एक बेचैन बुढ़ा एक कहता है, यार क्या मुसीबत में दुनिया में आ गया हूँ, ये है, ये इफ बट ये है ये। नंबर 2, जिस माहौल में, जितना वो पेचीदा माहौल में, उतनी उसको ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चा देहात में पैदा होता है, सादा जिंदगी है, सादा माहौल है, सादा गजा है, माँ बाप प्यार करने वाले हैं, छोटा सा कुंबा है, ही विल हैव नो प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड, वही बच्चा, उसका दूसरा भाई, आप भेज दें लाहौर में या कराची में, उसको तो नींद नहीं आएगी, भूं भां भूं, इधर गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं नॉर्मल मिल रही, हर सो ही नहीं सकता, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। जितना ज्यादा बड़ा माहौल, अपनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो इन लोगों को ज्यादा पेचीदगियां होंगी, ज्यादा ज़हनी बिल्कुल ठीक परेशानी बात होगी। है सर। यहाँ पर मैं ये चाहूंगा कि आप जरा काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करने वाली वो टाइप ऑफ डिजीजेस कौन कौन सी हैं। हाँ, ये फिर हम बहुत आगे, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि आपने जितना सवाल करना होता है मैं उतने जवाब करूँ। देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना प्रॉब्लम, उसको यूं समझ लीजिए कि एक सिंपल बेचैनी, ना सोना, या एक हर वक्त सोचों में रहना। ये जो आपको बंदे आदमी लोग नजर आते हैं बड़े वेल ड्रेस दिस एंड दैट, यार ये मेरे पास जो आते हैं अंदर से खोखले होते हैं, ये एग्जिबिशन कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें, ये हैं एक्ट्रेस हैं, वो हमसे आकर कहते हैं मेरा असला मसला तो ये लोग मेरे बाहर से देखते हैं। तो मेंटल हेल्थ बाहर से नहीं देखी जाती, जिसको जो जिस कर्ब में मुब्तला है उसे पता है कि मेरी क्या तकलीफ है। तो लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा उसको और ज्यादा बढ़ा दूं ना, ताकि लोगों को समझ आए। सेम में यूं रखिएगा, आपका एक कंप्यूटर है, आपने जितनी छोटी छोटी विंडो खोली ठीक है, अगर और एकदम बहुत सी विंडो खोल दे और आपस में गड़मड़ हो गई, तो ये एक आदमी का हाल है कि जो यानी कि जिस माहौल में है, मतलब आप ये समझे कि ये बड़ा अमीर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने ज्यादा अमीर है उतने ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। जरा थोड़ा सा सोचिए कि फिर मैं ये आपको जो नुक्ता मेरा कहने का है, मतलब मेरे पास पीर फकीर भी आते हैं, लोगों को गाइड करते हैं वो, लेकिन बेचारे अपने एक वो वहम या खबत में मुब्तला होते हैं, लेकिन बाहर लिखा हुआ तो नहीं ना। लिहाजा आप इर्द गिर्द जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, मैं आपको बेट करता हूँ इनमें से कोई एक शख्स नहीं है जिसकी मेंटल हेल्थ 100 टाइम ठीक हो। आई बेट यू, मी, यू, एवरी पर्सन। क्योंकि ये वो सादा जिंदगी नहीं रही, पेचीदगियां पेचीदगियां, आपके मीडिया ने इतनी कॉम्प्लिकेशन, ग्लोबल दुनिया इकट्ठी होगी, हर एक को प्रॉब्लम है हर तरीके से, किसी को खानदानी, किसी को बच्चों की, किसी की सेक्स की,
किसी की मैरिज की, किसी की जॉब की। आपके कहने का मकसद ये है कि डिप्रेशन जो है ये भी टाइप ऑफ डिजीज में से एक डिजीज है। सर मैं वही वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं जरा छोटे छोटे आप एकदम चले आए ना डिजीजेस पर। डिजीज तो इसका आखिरी हिस्सा, मिडल वाला हिस्सा आता है। अब इसमें ये है कि जो ये मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, ये मौजूदा दौर में ये बढ़ गए हैं। वजह ये है कि पहले सादा सी होती थी, मौत सादा होता था, इलाज सादा हो जाता था या मसला हल हो जाता था, घर के लोग कोऑपरेशन करते थे। अब यहाँ सब नफ्सो नफ्सी का शिकार है। एक से सादा बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक सबको मसाइल हैं। अब इसकी यूं समझिए क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बीमारी की। एक आम आदमी तो होगा रोजमर्रा जिंदगी में, जाहिर नहीं होगा, बेचारा कुड़ता मरता रोता जिंदगी गुजारेगा। एक उससे ज्यादा हो गया कि उसको बेचैनी है, मैं किस तरह हैंडल करूं। एक और उससे ज्यादा वो हेल्पलेस महसूस करता है, मैं करूं तो क्या करूं, ना मेरी दुनिया कंट्रोल में है, ना दीन कंट्रोल में, ना दिमाग कंट्रोल में, ना कोई चीज है। अब उसमें ये है कि मौजूदा दौर में जो डिजीजेस बढ़ रही हैं, डिजीजेस तो लातदार है। इसको सिंपल से लेकर ना आम से लेकर इस फिर आ जाते हैं न्यूरोसिस, फिर आ जाते हैं साइकोसिस, न्यूरोसिस होते हैं जो खपती ये वहम वो जो जो बढ़ती जाएगी ना क्वालिटी। और साइकोसिस वो होते हैं जो अपनी दुनिया में बैठे हैं, गुमसुम है। वो जाहिर है हॉस्पिटलों में या मेंटल हॉस्पिटल में होंगे या उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे ये वो। अब है तो हर एक में डिजीजेस, लेकिन इस दौर में एक अजीब और गरीब चीज पैदा हुई है कि जिस तरह आदमी पेचीदा होता जा रहा है, नफसियाती अमराज भी पेचीदा होती चली जा रही है। किस तरीके से इसका कि आपके कहने का मकसद ये भी है कि साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं हाँ, इंसानी फितरती तौर पर, वो भी ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में साबित होते हैं। नहीं साइकोलॉजिकल तो हुई। अब ये जरा जहन समझिए ना, मैं जिस अगले पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं मॉडर्न डिजीजेस की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर वहां से हम आगे बातचीत करेंगे कि इनको किस तरह करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना इंसान तरक्की कर रहा है उतना उसकी नफसियाती नीड्स पूरी नहीं हो रही। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कमाओ। हर एक के अंदर खौफ है। खौफ का एक ही नुकता है कि पैसा ज्यादा कमाओ। जिनके पास पैसा ज्यादा है लेकिन अंदर से उनका बच्चा बड़ा नहीं, वो फिर भी लेने के बाद फिर भी भूखे हैं। अब उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जिस तरह डिजीजेज, ये जो माइंड और बॉडी को रिलेटेड है। माइंड को इफेक्ट होता है तो बॉडी पर असर होता है, और बॉडी पर हो तो माइंड पर। ये ना समझें कि फिजियोलॉजिकल और मेंटल ये डिफरेंट चीजें हैं। माइंड बॉडी पर इफेक्ट करता है और बॉडी माइंड पर इफेक्ट करती है। मतलब आपको सर दर्द हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो सर दर्द में एक सादा सी मिसाल दी है, ये कुछ जरूरी नहीं हर एक को इस पर हो। अब हो ये रहा है कि जूं जूं स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, तू आदमी अपने ही अंदर बंद होकर रह गया, क्योंकि उसको बाहर से कुछ नहीं मिला। अपने आप के तरफ पिटी, हर वक्त खौफ ज़दा, यार मेरा की बनेगा, मेरा कोई नहीं। फिर उसके बाद ये होता है खुद ही अपना डॉक्टर तो खुद ही अपना मरीज, खुद ही अपने आप का अच्छा मेरा कोई नहीं, तो खुद ही अपना बाप और बच्चा और आपस में चल रहे हैं। रिजल्टेंटली ये होता है द वे ही थिंक द वे ही फील। जिस तरह वो थिंक करता है उस तरह फील करता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, उसके ग्लैंड्स, उसका ब्लड प्रेशर, उनका तमाम सिस्टम सोचों के तहत, खौफ के तहत, गुस्से के तहत चलता है। और वो डॉक्टर से, डॉक्टर के पास वो आदमी जाएगा, डॉक्टर हर एक उसको चेक करेगा, यार टेस्ट किए ये तो ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ये कि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। इसकी मिसाल यूं लीजिए, आपकी गाड़ी है, ब्रांड न्यू है, लेकिन उसके जो गाड़ी के अंदर का फंक्शन है वो प्रॉब्लम कर रही है। उस गाड़ी नहीं का हमने क्या करना है? जब उसका फंक्शन ही ठीक ना हो, हम एक्सीलेटर करते हैं तो या ओवर होते हैं, कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके से जब मौजूदा दौर में इंसान ओवर वर्क, ओवर प्रेशर, 24 घंटे ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल में इतना घिर गया, इतने विंडो खुल गई हैं, वो कहता करूं तो मैं क्या करूं। एज ए रिजल्ट है वो फिर अपने आप को एक दुखी समझ कर कि मेरा तो कोई नहीं, आप सेल्फ पीटी करता है। डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाएगा, टेस्ट का कोई नहीं। क्यों? उसको फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसका ज़हन उसके काबू में नहीं है। तो इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेज। साइको मीन सोचना, सोमा मीन जिस्म के ऊपर असर। लिहाजा दे गो फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, दवाइयां लेंगे। मैं अभी एक दो क्लाइंट का जिक्र करूंगा
कि वो विचार जरा बात आगे चलें, फिर मैं उसको ऐड करूंगा, कि वरना हमारा टाइम फैक्टर भी होता है, मुझे उसे भी देखना होता है। अब ये वो डॉक्टर से डॉक्टर पास जा रहा है, उसको नहीं है। अच्छा, जो डॉक्टर उसको प्यार से मोहब्बत से उसका सब्स्टिट्यूट फादर बन जाए, ये देख रहे डॉक्टर, मैंने बड़े आराम से, सर जी ये मैं इस तो ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसको बच्चे को पता होता है मैं इससे ठीक हूँगा। लिहाजा जिस तरह उसकी सोच उसके काबू में होता है, उस आदमी के कंट्रोल में उस शख्स का माइंड होता है, वो जिस तरह करता है उस तरह करता चले। और ये पीर साहब बड़े अच्छे हैं। अरे जी मेरे उत्ते जी होम्योपैथी बड़ी ठीक फिट होंगी, और जी फलानी मर्ज का तो ये है। अब वो मैं आपको हैरान हूँ, मैं अजीज नर्सिंग होम में था तो वो मुझे वो पेशेंट देते थे कोई भी ना कर सके। वो है जी मुझे बुकाइयाँ आ रही हैं, सारी दवाइयाँ लिए टेस्ट करनी। उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब बाहर अमेरिका से आए हैं, ये बहुत सी दवाइयों के इलाज जानते हैं, इनके पास दवाइयाँ भी होती हैं। पहले तो मैंने पता किया कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या, इनसिक्योरिटी, हस्बैंड का गड़बड़, और बच्चे इस तरीके से, तो घर में उसको अटेंशन नहीं मिल रही थी। तो वो जब ये अटेंशन नहीं होती, तो अटेंशन लेने के लिए मर्ज अपने ऊपर इंसान तारी कर लेता है। एक दफ़ा तो बतौर आई में मजबूरी हो गया, उसके बाद वो उसको टेक्निक यूज करता है। बच्चा होता है ना, नहीं स्कूल जाना, मेरे पेट में दर्द हो रही है, दिस इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आल्सो, लेकिन उसको नहीं पता होता मैं तो कॉम्प्लेक्स है, सारा निजाम ही अंदर चल रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ये तो हमारे जैसे बंदे का होता है, उसमें फिट होकर वो चीज़ें ढूंढो निकाल कर। अब वो उन्होंने कहा कि ये, मैंने उसको पहले घर के बुलाया, ये वो कुछ ठीक किया, उसको आगे डॉक्टर साहब अमेरिका से दवाई मंगाते। मैंने कहा यार एक ऐसा कैप्सूल बना के दें जो कलरफुल हो और यहाँ पहले ना हो, और उसमें सिर्फ आपने विटामिन फलानी डाल के देनी। वो जनाब दिया, और डॉक्टर साहब वो तो वक्त लान वो जी ये दवाई तो इतना असर होया कि कमाल ही हो गई है। यानी कि इसे कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। द वे यू थिंक, उसे पता है कि ये दवाई डॉक्टर साहब की है, ये अमेरिका से आई है, बंदा ये जानता, मुझे अंडरस्टैंड कर गया, मेरे बच्चे को ये अंडरस्टैंड करता है एज ए रिजल्ट ऑफ इट। वो जनाब जो यानी कि दूसरे ये नहीं एक कर। तरह की मेंटल सेटिस्फिकेशन है कि मेंटली अगर एक बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है तो देन उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। विभा बड़े प्यार से बातें कर रहे, मेंटल ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ तो मेंटल सेटिस्फेक्शन में क्या है कि वह मजा लेके कहानी खत्म कर दी, अगलों के खानदान ही बर्बाद होए पे, कारोबार ही तबाह हो गए, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਇੱਕ मेंटल सेटिस्फेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਸਕਾ ਲੈ ਕੇ कहानी खत्म कर दी। वाह वाह यार, फिर तो आप बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो इतनी बड़ी डिजीज, इतनी कॉम्प्लिकेशन ह्यूमन नेचर को मेंटल सेटिस्फेक्शन में भाई मैं आपको कहता हूँ, आपको कोई ये घर के मसाइल है ना, तो मैं आपको बातें करूँ, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, फिर आराम से रात सो जाओ। It is very easy, gentleman, to say where no wearer knows where the shoes pinches। समझ आई ना, जिनको लगी है ना दिल का मामला है वही जाने हैं जी, जिन्होंने लगी है ना वो उन्होंने को पूछो उन्होंने की हाल है। सारी रात करवट बदल बदल के आपकी सारी हिस्ट्री इसी के पड़ी है। सर मेरा कहने का यहाँ तो मकसद थोड़ा ये है यानी कि वो यू पेशेंट जो टेक इट आपके वेरी पास इजीली। आते हैं और जिस तरह आप अपने पेशेंट को डील करते हैं और जिस इन्वायरमेंट के तहत आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अल्टीमेटली वो मेंटली आपसे इस कदर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती चली जा रही होती है। ओ बाबा, साईं तू तो बड़ा कोई दरवेश नजर आना ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾइकोथेरेपी ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੱਤਾ इत्मीनान ਦੇ ਉੱਤੇ रख के। देखें ये यूं नहीं होता, जब यस सर। तक आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके साथ रैपिड नहीं क्रिएट होगा, उसकी और आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, आप उसके अंदर घुस के उसके मेंटल लेवल पर आएंगे, उसको अंदर से तलाश करेंगे इसकी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जो इसके ऊपर इम्पेक्ट कर रही हैं। जी, बिल्कुल सर, मैं भी यही चाह रहा हूँ नहीं कि आप नहीं नहीं अपने नहीं नहीं, ओ किसी नो नो एक पेशेंट के बारे में जिस तरह आपने उन्हें डील किया और उनको अंदर इम्प्रूवमेंट किस तरह आई, और ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री मैं ये चाह रहा था कि आप बयान करें। देखिए मैं हिस्ट्री बाद में बयान करूंगा, मैं दो एक चीजें आपको पहले बता देता हूँ। हमारा जहाँ तक ये बड़ा लंबा चल रहा है चक्कर, तो मुझे उसको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पर्सन है उसकी नेचर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
जिस किस्म के आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स पैदा हुए हैं, जिससे माँ बाप ने ट्रेन किया, उस किस्म का आपके अंदर कंप्यूटर निज़ाम बना है। अब जो बना है वो आपके टाइम बर्थ से लेकर अब तक जो मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर सिस्टम हैं वो बने हैं। अगर आप मेल हैं तो आपका और सिस्टम होगा, फीमेल है और सिस्टम होगा, ज़हीन है और होगा, तो कुन ज़हीन होगा और होगा। समझ आई है जी? अगर आप पे ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हैं, बाद लोगों के ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मिसाल के तौर पर आपको खौफ पैदा होता है, तो खौफ की सूरत में जब आप थिंकिंग होता है तो यहाँ एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो ओवरचार्ज हो जाता है। जब ओवरचार्ज होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आप बैठे हैं, खुदा न खासा किसी की बहुत डियरेस्ट है, उसकी डेथ की खबर आती है, तो मैं देखूंगा साईं इन्हों इत्मीनान उनकी में दिलाया जाए, तो उसके अंदर जो पूरा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। थिंकिंग, ब्रेन काबू में नहीं, कहता कुछ है, करना कुछ है, सोच कुछ है, कुछ ओ जी मैंने तो हाथ पैर पे गया, तो मुझे तो समझ नहीं है मैं करूं तो क्या करूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ये उसकी पर्सनैलिटी जिस किस्म की होगी, मिसाल के तौर पर उसके पर्सनैलिटी अगर मेल है फीमेल है, आप ये देखें, ये आप अगर मेरी मर्जी मेरे जिस्म वाले हैं, वो भी तो लेकर एक फिर रही हैं ना ख्वातीन, तो वो क्यों क्या कह रही हैं, ये उनकी अंदर की जो तड़प होगी या जो मसला होगा वो जानती हैं, और हम उसका बैठ कर बातें करते रहें। लेकिन अगर कोई उनको समझाए कि बीबी एज यू थिंक एज यू फील, तो परसेप्शन प्रॉब्लम हो जाती है, चीजों को परसीव नहीं ठीक कर सकता आदमी। आई समय चीजें उसके काबू में नहीं होते, घर के लोग बजाय उसके कोऑपरेशन करते, और यार इसने तो ऑलरेडी मजाक ही बनाया, बहाना बनाई रखता है, वो जी छोड़ो जी छोड़ो, वो जो अंदर वो मर रहा है उसको कुछ समझेगा नहीं। समझ आई ना जी? तो कहने का मतलब है माँ बाप यस कहते सर। हैं जी कुड़ी कुड़ी दी इत्थे शादी करनी है, वो पता नहीं कितने अरसे से किसके साथ कजन के साथ क्या कोई अंडरग्राउंड चक्कर चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, तो फिर अचानक नहीं जी ये नहीं हो सकता, अचानक पता लगता है कि रात में जो उसने खुदकुशी कर ली है, करो नट गई है, his mind is not his control है? तो कहना ये बड़ा आसान है। आम आदमी जो सिंपल दिमाग का होगा वो तो अपने हिसाब से सोचेगा यू आर हेल्दी स्मार्ट गाय, बट जिनको लगी है वो जाने। तो साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उसकी वो जो है ना, उसकी जरा जरा चीज को महसूस करेगा, उसके लेवल पर आएगा, जितना सहता है उतना उतना करेगा, और फिर उसको उठाएगा। पहले तो उसको डिपेंडेंट करेगा कि उसका बाप बन जाएगा, माम बन जाएगा, महबूब बन जाएगा, फिर और ऐसा उसको उठाकर खड़ा करेगा, खुद एतमादी पैदा करेगा, सेल्फ। ये जो होता है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में डिपेंडेंसी होती है, हेल्पलेसनेस होती है। अब होता ये है, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो जेन में आया उस पर अकड़ गए, वहमी है तो वो उसको पता है कि मैं 3 दफा कुरान शरीफ में लिखा है कि मैंने हाथ ये वुजू करे तो हो जाता है, वो 600 दफा करेगा फिर भी कह के नहीं जी अभी नहीं है, मेरा दिल नहीं लगा। तो अब आप क्या कहेंगे, यार इसको इत्मीनान दो, वो तो खड़ा हो जाएगा। लोग मारने मराने पर शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी मिसालें लें ना, मिसाल के तौर पर माँ बाप ने ये कहा, आपने उल्टा किया, एकदम बहन भाइयों में गुस्सा आया, छोटी जी जायदाद या पैसे के ऊपर, ठा ठा ठा, चलो जी तुम ही अंदर तो वो LBW मर गए। तो विवाह उसमें उसका वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है। तो कहने का मतलब आप फिर पूछेंगे कि सर फिर इसका कोई पैमाना भी तो होना चाहिए। देखें कुरान शरीफ में इसका बड़ा क्लियर कट पैमाना है, बताया गया कि स्टार्ट मुस्तकीम, राइटियस से, ना अप ना डाउन। लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ना तो आप इतने ज्यादा शरीफ बने कि लोग आपको मिसयूज कर, ना आप इतने तेज बने कि आप लोगों को मिसयूज करते फिरें। इसी तरीके से इसके लिए 3 चीजें जो हैं वो काबिल गौर हैं इस्लामी नुक्ता निगाह से। इलाज के लिए मैं सिर्फ 3 नुक्ते लूंगा, बहुत से नहीं लूंगा, क्योंकि अगर किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे, कुरान शरीफ में 70 और 60 के दरमियान वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं कि ये लोग नफसाती बीमार हैं, इनका इलाज करो। मैं 2 1 का 3 का नाम लूंगा। मुसरफीन, वो लोग जो जरूरत से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करें,
मुसरफिन आप कहें यार ये तो आम सी बात, जो अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें, वो 24 घंटे आपने इस्तेमाल करते हैं जहन को, कई एक प्रॉब्लम चल रहे हैं एट ए टाइम, और एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू कर देता, उसी में कंफ्यूज फिर रहा है। उसके अलावा ये है कि रात नींद नहीं आ रही, ख्यालात की जलखार है, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सोचने की बात, मुसरफिन मैन ही इज एक्सट्रीमली मिसयूजिंग द थिंग। मुसरफिन सिर्फ ये नहीं कि खर्चा वो बे यानी कि ओवर एक्सपेंडिचर करना, इसका मतलब होता है हर चीज को एक्सेसिवली यूज करना। नंबर 2, जालिमीन। जालिम कौन होता है? जो एग्रेसिव हो, जो अपनी हदूद से बाहर निकल जाए। क्या आप जालिम कर रहे हैं अपनी बॉडी पर? तो बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं, आप जिसम को आराम नहीं, 24 घंटे दिमाग को इस्तेमाल करें इधर कंप्यूटर। ओ जी ये साड़ा मुंडा तो जी 24 घंटे काम करता है, फिर वक्त से पहले के चलती फिरती लाश होती है। सब कुछ है, सुकून कहां से आए? समझ ये है कि कहने, फिर उसके बाद ये है कि लाकानूद, ये शख्स बड़ा ही, क्या कहते हैं, उर्दू में मेरे ज़हन से लफ्ज निकल रहा है, लखनऊ दादा बड़ा ही नाशुक्र है। जहनी हैसियत के असूल हैं, सब कुछ दिया है फिर भी उसके पास आराम नहीं। ये मोटे ताजे जो आपके पास फिर रहे हैं, जो आपके मुल्क पे बेचैनी है, ये बेचैनी क्यों है? कह जी इनको जी इत्मीनान दो, आप जाइए इत्मीनान दीजिए, उन्हें क्यों नहीं इत्मीनान आता? इतना पैसा लूट फूटने के बाद फिर भी उनको बेचैनी है कि यार साढ़े हाथों वो हुकूमत निकल गई। यानी इन चीजों को इर्द गिर्द देखें, कितने लोग मेंटली सिक हैं। मौलाना साहब जो कुरान शरीफ का लोगों को हक की बात करने वाला है, वो उनको लड़ा रहे हैं, उठा रहे हैं, मुफ्सदीन फसाद क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे सर दोस्त, हमारे पास इजाजत के साथ हमारे पास अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट ही बाकी बचे हैं। तो मैं ये हाँ, चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन है वो हम्म, हमें बताइएगा। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, मैं आम आदमी जो हमारे बैठे हैं, मैंने अभी किसी चीज़ को टच नहीं किया, किसी पर्सनैलिटी को नहीं टच किया। सिर्फ मैं दो एक सेकेंड के लिए, पहले 2 मिनट के लिए आपको बता दूं, कई दिनों से वो मुझे, उन्होंने काफ़ी डेटा दिया है कि सर कुछ हमारे लिए भी करें। वो एक कारोबारी शख्स है, कोई 38-39 साल की एज है, वेल टू डू इन लाहौर का, बच्चे हैं, शादीशुदा है, और 6-7 बहन भाई हैं, माँ बाप फौत हो गए। तो उसको कोई पिछले 10 साल से एक प्रॉब्लम है कि वो, उसको बेचैनी है, कुछ हो ना जाए, खौफ ज़दा है, दिल नहीं कुछ करने को करता। फिर कहता है जी अकेले बैठ कर रोने को जी चाहता है। फिर ये कहता है जी मैंने ये भी दवाई ले, पीर साहब के बाद ये भी किया, वो भी किया, सब कुछ किया, नमाजें भी पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ूंगा। कहने का मतलब है, वो कहता है मैंने सारी ट्राई कर चुका हूँ, खुदारा मुझे ये बताइए कि मेरी असल में मर्ज क्या है। तो मैंने उसको कहा कि देखें, जब तमाम डेटा दिया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उसको स्ट्रक्चर ठीक है, उसको फंक्शनल प्रॉब्लम है। फंक्शन क्या प्रॉब्लम है? उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, उसकी सोचों में प्रॉब्लम है, उसके माहौल में प्रॉब्लम। तो वो चीज़ें कुछ वो खुद ही कर सकता है। मिसाल के तौर पर, बजाय वो हर वक्त 24 घंटे इन चीज़ों को करने के लिए, मैंने उसको बताया कि आप स्केड्यूल बनाएं, एक वक्त में एक काम करके उसके बाद शुक्र अदा करें। फिर ये क्या है कि ये देखें कि आप कितनों से बेहतर हैं, और फिर उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने दिया, और इस डर के मारे करें कि या इलाही मैंने इतना दिया तो मैं नाशुक्र हूँ, तो ये मुझे सजा मिले कि मुझे किसी अजाब में ना आ जाऊँ। तो उसको जब इबादत करें तो खुदा से एक रिश्ता जोड़े कि मेरा कोई नहीं ना, तो मेरा खुदा मेरे साथ है। फिर उसका मैंने कहा कि आपके अंदर एंजाइटी न्यूरोसिस है। एंजाइटी ये है कि हर वक्त सोचते रहते हैं, आपका सिर्फ दिमाग जो है ना, सर, वो ओवरवर्क है, बाकी बॉडी को ब्लड नहीं जा रहा। तो मैंने बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली हर एस्पेक्ट से देखना होता है, घर का माहौल का सर। तो मैंने कहा यू मस्ट सुबह और शाम 2 वक्त जॉगिंग करें और बढ़ाते जाएं, और एक वक्त में काम करें। और दूसरा ये है कि घर का जो बर्डन है वो उन लोगों को बाकी में वो डिवाइड कर दे, ताकि जो तुम्हारा जहन आज़ाद हो। क्योंकि 6-7 बहन भाइयों, उनका ख़ानदान का भी खर्चा उसी के ऊपर है, माँ बाप फौत हो गए। तीसरा मैंने उसका कहा तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट फीलिंग है, तुमने कोई ऐसा गलत काम किया है कि तुम्हें खौफ लगा रहता है कि मैं आप पकड़ा जाऊँ, आपको डर है मौत का। कहते हाँ सर जी। फिर उससे मैंने बुलवाया, मैं वो यहाँ तो नहीं बता सकता को क्या था,
तो फिर मैंने कहा कि यार ये आपने इस आदत को छोड़ो, क्योंकि ये आप पता है ये गलत आदत है, आप गिल्टी महसूस करते हैं लेकिन फिर वो करते हैं। यानी कि आपको समझ जाइए ना कि जो आदमी जिस वक्त एक्साइटेड होता है तो उस वक्त तो उसे कुछ नहीं पता होता है, फिर जब ये गलती कर बैठता है तो फिर उसके बाद वो कहता है यार ये तो बहुत बुरा किया, फिर वो अपने ज़हन की आपने कोड लगाई होती, मैंने ये किया, ये गुनाह है, ये है, तो क़यामत में ये होगा। तो उसमें कई एक उसने चैप्टर अंदर खोले हुए हैं और हर जगह इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ओवर क्राउडेड है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करके चैप्टर क्लोज किए गए हैं। जाएं, फिर उसका नया सिस्टम उसको दिया है, फिर उसके बाद उसको कहा कि यू इन टच, इस तरीके से ये काम करें, करने के बाद सेल्फ एप्रिसिएशन करें कि माशाल्लाह मैं कल से कितना बेहतर हूँ। वो जो आपने कहा ना इत्मीनान, और सर जी इत्मीनान तो कई मीला दूर है उस तो वो यानी बट ही वाज हैप्पी कि नाउ आई अंडरस्टैंड इट। सर मैं ये चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप जारी रखें हाँ और फर्दर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन करें। तो मैं ये चाहूंगा कि आज दो सेकेंड आज सिर्फ। के उसका जो अंदर का बच्चा है ना वो 12 साल है, फिजियोलॉजिकल 38 है, यानी कि वो पिछला जो नॉलेज दिया ना उसको भी यहाँ फिक्स करें ना, आप उसकी रिसर्च करें कि माहौल में क्या स्ट्रेस है, उसके अंदर क्या स्ट्रेस है, और लड़ रहा है, 3 किस्म की स्ट्रेस से 2-4 है, तो आपने ओके स्ट्रेस सर। के जो है ना मुआज बंद करने। इन शॉर्ट मैं एक करूँगा एट द एंड, मैं अपने तमाम दोस्तों को जिनको प्रॉब्लम उनको ये कहूँगा, नो बॉडी इज परफेक्ट, डोंट वरी। Number two, no body, you are born not with the disease. If you have make this habit pattern, अपनी हैबिट पैटर्न चेंज करें, अब आपका ज़हन से बोझ हट जाएगा। नंबर 3, मेक लाइफ सिंपल। जितनी पेचीदा बनाएंगे, जितनी लिस्ट बनाएंगे, जितनी आर्टिफिशियल बनाएंगे, उतनी सरदर्दियां अपने लिए पैदा कर रहे हैं। सादा जिंदगी गुजारें, सादा खुराक, सादा लिबास, सादा इंसान बने। और प्लीज़ हर सूरत में अगर आप शहर में रहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप देहात में जाएं, नेचर से राब्ता करें, ताकि आप नेचुरल हो जाएं और आर्टिफिशियल लाइफ ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह आप सवालात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। ये सिलसिला जारी और सही रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने